बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अवाम की खिदमत का मिशन मोहसिन नकवी इन एक्शन। विफाकी वज़ीर दाखिला का नाथरा सेंटर, कोर्ट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहदारा का अचानक दौरा, शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के अजरा का जायजा लिया। नाथरा सेंटर, कोर्ट अब्दुल मालिक का इंटरनेट डाउन, रहनुमाई के लिए कोई न था। मोहसिन नकवी का सेंटर को जल्द अज जल्द ऑपरेशनल करने का हुक्म। पासपोर्ट ऑफिस शाहदारा में फाइल और कागजात का ढेर, शिकायत के अंबार। विफाकी वज़ीर दाखिला का बरहमी का इजहार, रिकॉर्ड फौरी ऑनलाइन करने का ऑर्डर। विफाकी वज़ीर दाखिला के दौरान नादरा सेंटर कोर्ट अब्दुल मालिक का दफ्तर ताज़ीनो आराइश की वजह से बंद था और 2 मोबाइल वैन्स ही मौजूद थी, जबकि इंटरनेट भी डाउन था। शहरियों की लंबी कतारें अमले ने वजह सिस्टम का डाउन होना बताया। शहरियों ने वफाकी वज़ीर दाखिला को शिकायत करते हुए कहा कि हेल्पलाइन पर भी सही तरह रहनुमाई नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला ने शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों के मसाइल सुने और हल करने के लिए मौके पे हिदायत जारी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोर्ट अब्दुल मालिक के सेंटर को जल्द ऑपरेशनल करने की भी हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा में शहरियों के मसाइल सुने, पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट डिलीवरी में ताखीर के बारे शिकायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट ऑफिस में फाइलें और कागजात देखकर बरहमी का इजहार किया और तमाम रिकॉर्ड को फौरी तौर पे ऑनलाइन करने की हिदायत की। शहर में चीनी की सप्लाई की सूरत हाल अबतर। लाहौरी मिठास को तरस गए। शहर में किराना फरोशों की अक्सरियत के पास सरकारी रेट वाली चीनी दस्तयाब नहीं। सार्फिन चीनी के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। शहर में चीनी की सप्लाई बेहतर नहीं हो सकी। 70% के करीब दुकानदारों के पास चीनी मौजूद नहीं और ग्राहक चीनी की तलाश में ख्वार हो रहे हैं, मगर उन्हें चीनी की सप्लाई नहीं मिल सकी। रोहावाला, सलामतपुरा, वलीपुरा, फतेहगढ़, जीटी रोड, हरबंसपुरा, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में चीनी मौजूद नहीं। करियाना फरोशों ने कहा कि जिलाई हकाम बड़ी जद्दोजहद के बाद सिर्फ 30% करियाना फरोशों को चीनी दे पा रहे हैं। में 200 रुपए वाली ब्रांडेड चीनी की फरोख्त का सिलसिला भी जारी है, जबकि सस्ती चीनी न मिलने से शहरी परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। एक तरफ चीनी की अदम दस्तयाबी, दूसरी तरफ आटा भी महंगा होने लगा। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये तक महंगा। मुख्तलिफ ब्रांड का आटे का थैला 1600 रुपये तक फरोख्त होने लगा। घी और ऑयल की कीमत में भी 20 से 40 रुपये तक इजाफा देखा गया। चाय की पत्ती, खुश्क दूध, सर्फ की कीमतों में मरहलावार 20 से 40 रुपये इजाफा देखने में आया है। तो एक तरफ चीनी की दम दस्तयाबी है और दूसरी जानिब आटा भी महंगा होने लगा है। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये तक मजीद महंगा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड का आटे का थैला 1600 रुपये तक फरोख्त होने लगा है। घी और ऑयल की कीमत में भी 20 से 40 रुपये तक इजाफा देखा गया, जबकि चाय की पत्ती, खुश्क दूध, सर्फ की कीमतों में भी मरहलावार 20 से 40 रुपये इजाफा देखने में आया है। शहरियों के लिए मुर्गी खाना भी मुश्किल हो गया। पोल्ट्री फार्मर्स को लाहौर में लूटमार की खुली छूट दे दी गई। पोल्ट्री फार्मर से ट्रेडर्स को जिंदा ब्रायलर 400 रुपये फी किलो मिला, मगर जिले हुकाम ने फार्म रेट जिंदा ब्रायलर 383 रुपये दिया। सेलर्स को भी गोश्त की कीमत में 25 रुपये फी किलोग्राम नुकसान होने लगा। पोल्ट्री ट्रेडर्स को फार्मर्स से जिंदा ब्रायलर आज 400 रुपये फी किलोग्राम मिला, जबकि जिले हुकाम ने फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर 383 रुपये फी किलोग्राम दिया। इस तरह पोल्ट्री ट्रेडर्स को 17 रुपये फी किलोग्राम नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी तरह ब्रायलर गोश्त की कीमत फार्म गेट रेट के तनासुब से 25 रुपये कम मिली और सेलर्स को गोश्त सेल करने पर 25 रुपये फी किलोग्राम नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अगर सेलर्स ने सरकारी कीमत 595 से असल कीमत 620 पर गोश्त फरोख्त किया तो जुर्माने और सजाओं का सामना रहा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक होल सेल जिंदा ब्रायलर 397, परचून 411 रुपये रेट दिया गया। सदर तारिक जावेद ने कहा कि सेलर्स और पोल्ट्री ट्रेडर्स को असल खरीद से कम कीमत देने पर जिले हुकाम को ग्रेज करना होगा, वरना मजबूरन हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। कि 10 अरब का बजट और 16 अरब का खर्च। पंजाब हुकूमत की शाह खर्चियाँ, सुबह की ताज़ीन और आइश पर 16 अरब रुपये लगेंगे। अजला के पास 10 अरब मौजूद। महकमा खजाना 6 अरब का मजीद फंड देगा। लाहौर में 51 मनसूबे मुकम्मल होंगे। मार्केट, पार्क्स और सड़कों की मरम्मत शामिल है।
सूबा भर में शहरी खूबसूरती और अर्बन रीजनरेशन के लिए मजीद फंड्स की अपील की गई है, जिसमें सूबे की अर्बन रीजनरेशन के लिए हुकूमत फंड्स की तफसीलात बारे आगाह कर दिया गया है। जिलाई तरक्याती प्रोग्राम के तहत जिलों के पास 10 अरब रुपए का बजट मौजूद है। महकमा खजाना पंजाब 6 अरब रुपए का मजीद फंड्स इजला को देगा। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत लाहौर में 51 मंसूबों की मार्केट्स, पार्क्स और सड़कों की मरम्मत को तरजीह दी गई है। हकाम के मुताबिक अभी तक 122 मंसूबों में से सिर्फ 4 पर वर्क ऑर्डर जारी हो सका। कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल दाखिल नहीं होगी। पुरानी अनारकली, न्यू अनारकली और बख्शी मार्केट को पैदल चलने वाला एरिया बनाने का फैसला। मंसूबे के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। शदारा कॉम्प्लेक्स और शाही कला की तहसीन और आइश के लिए भी फंड्स मंजूर हो गए हैं। उधर महकमा खजाना ने हेल्थ रिफॉर्म्स का बजट भी जारी कर दिया है। पुरानी अनारकली, न्यू अनारकली, नीला गुंबद और बख्शी मार्केट को व्हीकल फ्री बनाकर पेडेस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा। इन मार्केटों में गाड़ियों का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू होगा। दूसरी जानिब शाहदरा कॉम्प्लेक्स की तज़य्युन और आइश के लिए भी 80 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। लाहौर शाही कला की तज़य्युन और आइश के लिए 37 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी अब इनके टेंडर जारी करेगी। महकमा खजाना ने हेल्थ रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों के लिए बजट जारी कर दिया। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए 25 करोड़ रुपए, मरियम नवाज रूरल हेल्थ के लिए 75 करोड़ रुपए, जबकि मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के लिए 3 अरब 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने यह बजट महकमा प्राइमरी हेल्थ के अकाउंट में ऑनलाइन कर दिया। लेस्को का 20 अरब 78 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बजट की मंजूरी दे दी। AMI प्रोजेक्ट के लिए 8 अरब रुपए का बजट मिला। एनर्जी लॉस रिडक्शन के लिए 3 अरब 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेस्को में 20 अरब 78 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बजट की मंजूरी दी। AMI प्रोजेक्ट मटेरियल और क्रेन्स की खरीदारी, ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत समेत लाइन लॉसेस पर कंट्रोल समेत दीगर अमूर के लिए रकम खर्च होगी। दस्तावेजात के मुताबिक AMI प्रोजेक्ट के लिए 8 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया। एनर्जी लॉस रिडक्शन के लिए 3 अरब 65 करोड़ रुपए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए 62 करोड़ के बजट की मंजूरी दी गई। एरियल बंडल केबल के लिए 31 करोड़ रुपए, HT और LT पोल्स की अर्थिंग के लिए 1 अरब 14 करोड़, जबकि ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत के लिए 1 अरब 87 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए 30 करोड़, सेफ्टी आलात के लिए 29 करोड़ रुपए, इंसुलेटेड बकेट क्रेन्स के लिए 73 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। कंपनी की ट्रांसफार्मर्स वर्कशॉप के लिए 9 करोड़ के बजट की मंजूरी दी गई है। अफसर-ए-शाही अवाम के इलाज में रुकावट बन गई। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती कंसल्टेंट डॉक्टर्स की तकर्रुरी अल्तवा का शिकार। महकमा प्राइमरी हेल्थ की तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में कंसल्टेंट की तादाद बढ़ाने में अदम दिलचस्पी। 4 माह से कंसल्टेंट की तकर्रुरी नहीं की गई। महकमा सेहत और आबादी की अफसर-ए-शाही मरीजों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के जरिए इलाज में रुकावट बन गई। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती होने वाले दर्जनों कंसल्टेंट डॉक्टर्स की तकर्रुरी अल्तवा में डाल दी गई। फिजिशियन, एनेस्थीसिया, पीड्स, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, पैथोलॉजी, यूरोलॉजी और रेडियोलॉजी के कंसल्टेंट्स की मार्च से जुलाई के दौरान सिलेक्शन की गई। आपको बताएं कि गुल कॉलोनी बलोच रोड पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत पैदा हो गई। उधर रावण रोड, शेरशाह कॉलोनी, A ब्लॉक के गलियां टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों को मजीद मसाइल का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। गुल कॉलोनी बलोच रोड पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत पैदा हो गई। मकीनों का कहना है कि शदीद गर्मी में दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर है। रायविन रोड, शेरशाह कॉलोनी, A ब्लॉक की बेशतर गलियां टूट गई। गहरे गड़ों से गाड़ियों का गुजरना भी मुश्किल। मुताद्दद बार शिकायत दर्ज करवाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मकीन कहते हैं कि बारिशों में इन गलियों से गुजरना मुहाल हो जाता है। चौक यतीम खाना में गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज। सड़क के दरमियान रिक्शों की पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। पार्किंग माफिया शहरियों से ओवर चार्जिंग भी कर रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात की भरमार। बागबानपुरा, शालामार, महमूद बूटी में तजावजात कायम है। फलों की रेड़ियां, गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तजावजात माफिया ने आदि GT रोड पर भी कब्जा जमा लिया। मांगने का मकरू धंधा अरूज पर। फैसल टाउन ख्वाजा सराओं की आमाजगाह बन गया। कोठा पिंड सिग्नल पर ख्वाजा सराओं की भरमार है। एंटी बैगिंग स्क्वाड या मुतल्लिका अदारे गदागरी की रोकथाम में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं।
LDA टाउन प्लानिंग के अफसर की मुअत्तली के बाद भी टाउन प्लानिंग हुकाम को होश न आया। वज़ीर आला के रूट पाइन एवेन्यू शाहराह नजरिया पाकिस्तान, वाबडा टाउन मेन बुलेवार्ड और PIA रोड पर धड़ल्ले से गैर कानूनी तमीरात जारी हैं। वजीर आला के VVIP रूट पाइन एवेन्यू पर बगैर नक्शा कमर्शियल हाल्स तामीर कर लिए गए। शाहराह नजरिया पाकिस्तान पर गैर कानूनी प्लाटों को 1 यूनिट बनाकर सोसाइटी के फ्रंट प्लाट को मेन रोड पर खुलवा दिया गया। वापडा टाउन मेन बुलेवार्ड पर सोसाइटी इंतजामिया की मुखालफत के बावजूद LDA ने दर्जनों प्लाजे बनवा दिए हैं। PIA रोड पर धड़ल्ले से गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। PIA रोड पर गैर कानूनी हाई राइज कमर्शियल इमारतें सेल करके पर्दे की आड़ में मुकम्मल करवा दी गई। वजीर आला के नोटिस के बाद LDA टाउन प्लानिंग अफसर को मुअत्तल किया गया था, जिसके बाद मातहत अमले ने मजीद स्पीड पकड़ ली है। जराये के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मातहत अमले से मिलकर गैर कानूनी तामीरात करवाने में मुलव्वस हैं। चीफ टाउन प्लानिंग 2 की कमजोर गिरफ्त और माफिया की खुली छूट से VVIP रोड्स का नक्शा बिगड़ चुका है। आप दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल भी जानेंगे इस रिपोर्ट में। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हट जाने का दावा। अदालत ने फरीकैन के वकला को आइंदा तारीख के लिए पाबंद कर दिया। एडिशनल सेशन जज ने दावे पर समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ रिश्वत का झूठा इल्जाम लगाने पर 10 अरब रुपए हट जाने का दावा दायर कर रखा है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस का मुकदमा स्पेशल सेंट्रल अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त खारिज कर दी। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज मोहम्मद आरिफ खान न्यासी ने समाअत की। राहत बेकरी चौक में पुलिस की गाड़ी चलाने के मुकदमे का तफसीली फैसला जारी। यास्मिन राशिद, उमर सरफराज, एजाज चौधरी, महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 35-35 बरस कैदी बामुशक्कत की सजा सुनाई। अदालत ने हर मुजरिम को 6-6 लाख जुर्माना और उनकी जायदाद जब्त करने की सजा भी सुनाई। अदालत ने आयशा भुट्टा, हाफिज अरशद, बिलाल बशीर कासिम, जैन हसन को मजमूई तौर पर 22-22 साल कैद, जुर्माने और जायदाद जब्त की सजा सुनाई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने 80 सफात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सानहा 9 मई के सजा याफ्ता साबिका रकीन असम्बली की नाअहली के खिलाफ हाई कोर्ट में समाअत। सजा याफ्ता सरेंडर किए बगैर कैसे अदालतों से रजू कर सकता है? अदालत ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर कल दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस खालिद इसाक ने समाअत की। PTI रहनुमा आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक दरख्वास्त। आलिया हमजा के खिलाफ पंजाब में 21 मुकदमात, जबकि विफाक में कोई केस नहीं। विफाकी और पंजाब पुलिस की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर ने समाअत की। झूठे मुकदमात दर्ज करने वाले अब पुलिस के शिकंजे में। तफ्तीश के दौरान अक्सर साबित हुआ कि मुद्दई ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। उसी पर्चे में मुद्दई की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। पुलिस ने चालान सेशन कोर्ट पेश करना शुरू कर दिए। एडिशनल सेशन जज यासिर नदीम रजाक ने अगवा और ज्यादती का झूठा इल्जाम लगाने वाली खातून अक्सा गुलाब को जेल से तलब कर लिया। केन कमिश्नर पंजाब ने सूबे की 8 शुगर मिल्स की जायदाद कुर्क करने का हुक्म दे दिया। जायदाद कुर्क करके जमींदारों को अदायगियां करने का नोटिस भी जारी कर दिया। केन कमिश्नर पंजाब नवीद शहजाद मिर्जा ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट की मुलाकात। हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट ने मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का हॉकी के खिलाड़ियों के लिए 10 लाख फी का इनाम का ऐलान। इमाद बट ने हॉकी के खेल की बहाली और प्रो हॉकी लीग में शिरकत के इशूज से आगाह किया। मुलाकात में हॉकी के खिलाड़ियों की वेलफेयर और रिहैब के इशूज पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने हॉकी खिलाड़ियों के लिए 10 लाख फी का इनाम का ऐलान करते हुए कहा कि हॉकी खिलाड़ियों के मेडिकल और फिटनेस केसेस को PCB की पेशावराना मेडिकल टीम हैंडल करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि हॉकी प्लेयर्स के वीजा इशूज को भी हल कराया जाएगा। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि उनकी लॉजिस्टिक टीम इस ज़िम्न में हॉकी प्लेयर्स को सहूलत देगी। चेयरमैन PCB ने कहा कि हॉकी के खेल की बहाली के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।